हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। अब हम अपने नंबर सिस्टम के सवाल पर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है एक सवाल। सवाल क्या है? 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का जो योगफल है वो 195 है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि लुप्त पन्ने के दोनों ओर की जो पृष्ठ संख्याएं हैं वो कौन सी होगी। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या, क्योंकि 20 पृष्ठ हैं, यानी 1 से लेकर 20 तक संख्याएं हैं पन्नों पर जो कि लिखी हैं। तो हम जानते हैं क्या कि लगातार संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एन एन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पर संख्याएं कहाँ तक हैं? 20 तक हैं। ठीक है, हमने सॉल्व करा, जो हमारा योगफल निकल कर आएगा ठीक है, ये निकल कर आया 210। क्योंकि हमें दिया क्या है योगफल? 195 दिया है, तो हम इनका अंतर करेंगे। अंतर क्या आएगा? 210 माइनस 195 बराबर 15। ठीक है, तो हमें जो दो पन्ने, जो हमें एक पन्ना जो लुप्त हो गया था उसके दोनों ओर के पृष्ठ संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या है? इन संख्याओं का योग प्राप्त हुआ है। ठीक है, पन्ने के दोनों ओर के। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन में जाएंगे, जिन जो संख्याओं का योग 15 होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। सर हमने ऐड किया, ये 19 प्राप्त होगा, इसे प्राप्त किया, ये 11 होगा, ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको हमने ऐड किया, ये 23 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको हमने ऐड करा, ये आया 15, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। और संख्याएं क्या आएंगी? 7 और 8 संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। हम अपने आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन क्या है? प्रथम कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते समय एक संख्या गलती से छूट जाती है और उत्तर 100 प्राप्त होता है। तो छूटी हुई संख्या क्या है? हमें निकालना है छूटी हुई संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है एन एन प्लस वन अपॉन टू। अब गाइस इसमें हमें उसने बताया नहीं है कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसने जोड़ी हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक अंदाजे से फाइंड करेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कितने तक हो सकती है। हमने देखा कि आंसर 100 है, तो अगर मैं संख्याओं को 10 तक या 12 तक ले लूँ, ठीक है, तो मैं एक अंदाजे से 12 तक लेकर चल रहा हूँ। मैंने क्या किया, 1 2 3 अप टू 12 तक देखा कि मैं यहाँ तक की संख्या चेक करता हूँ। मैंने चेक किया 12 इंटू 12 प्लस वन अपॉन टू, ये काटा मैंने, ये 6 आया, और ये 6 इंटू 13, 13 6 78 आया मेरा आंसर। तो अब मैंने सोच लिया कि मुझे 12 से बड़ी ही संख्या लेना है, तो मैं 14 ना लेकर, अब मैं 13 ना लेकर 14 लूँगा, ये संख्या बढ़कर लूँगा। 1 2 3 2 मैंने 14 तक ले लिया। ठीक है, तो 14 इंटू 14 प्लस वन अपॉन टू, मैंने भाग किया 7, और ये मेरा आंसर आया 15 सत्ते 105। 105। ठीक है, मैंने देखा कि 105 आंसर आ रहा है। ठीक है, 105 मेरा ये आंसर आया, मेरा उत्तर दिया है 100। मैं इसे एक और संख्या आगे लेकर भी देखता हूँ। मैंने क्या किया,
मैंने 15 तक ले लिया। अब मैं 15 को सॉल्व करूँगा। 15 15 प्लस 1/2, ये हो जाएगा क्या, 15 इंटू 16 2 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120। तो मेरे दो आंसर आ गए, जिसकी मुझे संभावना है कि इन दोनों में से ही मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, मैंने अंतर फाइंड किया। क्या मैंने अंतर फाइंड किया, यहाँ पर अंतर फाइंड कर रहा हूँ मैं। अंतर, मेरा 100 आंसर इसमें दिया है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो 105 आ रहा है। 105, ठीक है। मैंने देखा कि 5 मेरा यहाँ पर आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने एक आंसर यहाँ देखा कि यहाँ मेरा आंसर 120 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में भी 20 दिया है। तो मैं अब देखूंगा, क्या देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि मेरा आंसर 120 यहाँ पर है। अगर मैं 120 में से 100 घटाऊं तो मेरा आंसर 20 भी हो सकता है। बट क्योंकि मुझे ऐसा पता है, क्वेश्चन में उसने कुछ क्रमागत प्रकृति संज्ञाओं को जोड़ते समय बताया है कि एक संख्या गलती से 5 हो सकती है। अब मेरी जो संख्याएं हैं वो तो केवल 15 तक है ना, मेरी जो संख्या है इसमें केवल 15 तक मैंने ऐड करी है। अगर मेरा आंसर 20 होता, ठीक है, अगर मैं आंसर अपना 20 टिक करूंगा, लेकिन यहाँ पर संख्या तो 15 पर ही खत्म है, तो मेरा छूटा हुआ अंक 20 कैसे हो सकता है। ठीक है guys, ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसका आंसर 20 भी लगा सकते हैं ऐसे तो, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर संख्या ही 15 तक ले रहे हैं, तो छोटी संख्या 20 कैसे हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 हमारा 1 से 14 के अंदर आ रहा है। ठीक है guys, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आपसे ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर होगा 5, जो कि एक छोटी संख्या है, तो ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा ये सवाल आप देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3, सी अनुपात ए प्लस बी 5:7, और हमें फाइंड करना है बी अनुपात सी प्लस। ठीक है, तो हम जानते हैं अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी बराबर 1/3। इसी प्रकार हम इसे लिखेंगे, सी बराबर C/A प्लस बी बराबर 5:7। ठीक है, अब हमें इसमें अनुपात को बराबर करना है। हम अनुपात को कैसे बराबर करेंगे, जैसे मैं इन्हें जोड़ता हूँ, ठीक है, तो ये 4 प्राप्त हो रहा है, मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये 12 प्राप्त हो रहा है। और चूंकि हम इन्हें जोड़ेंगे, जब मैं इसको भी यहाँ जोड़ूंगा तो ये टोटल योग होगा ए प्लस बी प्लस सी का, ये भी जो निकल कर आएगा वो ए प्लस बी प्लस सी का योग निकल कर आएगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जोड़ने पर जो रेशियो आ रहा है, रेशियो का योग 4 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे बराबर करना होगा। हम इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, 4×3 = 12, तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे A/B प्लस सी बराबर, मैंने यहाँ इसमें 3 का गुणा कर दिया, 1 × 3 होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये रेशियो जो आएगा 3:9 आएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से वैल्यू को उठाऊंगा, ए बराबर मेरा 3 हो गया और बी प्लस सी बराबर मेरा 9 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ से मैंने तुलना करी तो सी बराबर मेरा 5 है और ए प्लस बी बराबर जो है वो 7 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें सॉल्व करके बी का आंसर निकालूंगा, जिससे हमारी तीनों वैल्यू हमारे फाइंड हो जाएंगी। फिर मैं इसमें रखकर इसका मान निकाल लूंगा। जैसे मैंने क्या किया, ए का मान उठा के इसमें रखा, 3 प्लस बी बराबर 7, बी बराबर मेरा 4 आ गया। ठीक है, बी बराबर मेरा 4 आ गया, ई बराबर मेरी वैल्यू ये है, सी बराबर मेरी वैल्यू ये है, बी बराबर मेरी वैल्यू ये निकल आई। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे मान उठाकर इसमें रखूँगा। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ B/C प्लस ए। मैंने बी की वैल्यू रखी यहाँ पर 4। अब मैं ए और सी की वैल्यू रखूँगा, सी की वैल्यू मेरी है 5 और ए की वैल्यू है 3। मैंने ऐड करूँगा, 4/8 आ गया, क्योंकि रेशियो को हम
फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये जहाँ तक कटता है इसको काटना संभव हो वहाँ तक इसे काट कर लिखा जाता है। जैसे काटूंगा 4 एकम 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है। तो मेरा जो बी अनुपात सी प्लस ए आया वो क्या आया, बी अनुपात 2 आया, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और अच्छे अच्छे सवाल लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह अच्छे अच्छे सवालों को मैं आपके सामने और भी प्रस्तुत करता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू।